मैं चूंकि नकवी साहब इस सारे मामले में लाहौर हाईकोर्ट से इन्वॉल्व हूं, लाहौर हाईकोर्ट में जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां बगेरेगी, इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ है। 10 फरवरी को जो फैसला आ गया था कि पोल डेट दे दें आप, गवर्नर के साथ मुशावरत करके नहीं दी, इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल कर दी गई और वो मामला 27 तक जिस तरह लटकाता रहा, मेरे सामने सेक्शन 57 की मैंने रिट फाइल की थी, तब सदर ने डेट दी थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहते रहे कि जनाब हमने पोल डेट नहीं देनी। अब 8 अक्टूबर का इल्हाम हो गया इनको ये पता नहीं नजूमिया आ गई है वहां पर कि वहां सारे हालात, आज भी यही बात होती रही है। अब जहां तक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला ना, भी मैं उससे पहले जरा एक बात बड़ी जरूरी करनी है कि ये जो बिल की बातें कर रहे हैं, ये जो बिल से निकलना चाह रहे हैं कि पहले अदालतों से बाहर और फिर पार्लियामेंट के अंदर, जो यानी अब क्या चाह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करेंगे, जजेस को रेगुलेट करेंगे, आर्टिकल 191 की खिलाफ वर्जी है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट रूल्स के बन गए हुए हैं और आपको ये अपना सदीक साहब, ये कमिंग बैक टू जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आज कार्रवाई हुई, मुझे तो यूँ महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अब शायद फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, क्योंकि वो बात कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़ की कि कानून को, आइन को ग्राउंड रियलिटी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मुझे ये तासुर मिल रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी शायद इस बात पे कन्विंस्ड है कि 90 डेज़ का मामला तो अब ख़त्म हो गया है। अब देखना यह है कि बीच की वाय मीडिया कैसे निकाला जाए, बीच की सूरत क्या निकाली जाए। तो आप मामलात को आप भी इसी तरह देख रहे हैं जिस तरह मेरा इंप्रेशन है। बासित साहब, आपने जो बात कही है वो बात काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये बड़ा इतना आसान काम नहीं है। एक दफा आपने अब इतने अरसे में 2 मौके ऐसे हैं, यानी एक दफा जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी और किसी ने एजिटेट नहीं किया था डेट बढ़ाने पे, तो 40 दिन लेट हुए थे, सैलाब आ गया था। अब तो ऐसे हालात ही कोई नहीं है, अब वो हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। मिसाल फाइनेंस का कहा तो फाइनेंस के 20 अरब रुपए, 10 अरब रुपए तो लैपटॉप दे दिए इन्होंने, और कटौती देने के हवाले से बात हुई अपना सिक्योरिटी स्टाफ के हवाले से, तो वो भी आर्गूमेंट प्रवेल ना कर सका। अब वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं पॉपुलेशन सेंसस के पीछे। अब पॉपुलेशन सेंसस का आपको याद होगा, अपना ईसा नकवी तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त मौजूद था जब 7 अप्रैल को हियरिंग चल रही थी नो कॉन्फिडेंस की, तो वहां जब पूछा गया इलेक्शन कमीशन से, ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 की, बिल्कुल उन्होंने अक्टूबर का कहा था जी, और यस ये हुई ना बात, ये कहा अक्टूबर में करवा लेंगे, तो क्या करते रहे अब इलेक्शन कमीशन। और ये सुबह कल आर्गूमेंट में ये बात आएगी कि आप पॉपुलेशन सेंसस तो आपने अक्टूबर में कहा था, अब कैसे आप कहते हैं कि हम करवा लेंगे। और पॉपुलेशन सेंसस का मैं नहीं समझता, क्योंकि असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं, अब ये नहीं हो सकता कि आप पॉपुलेशन सेंसस को बुनियाद बनाकर इलेक्शन लेट कर जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यही चीज अदालत के सामने। अब ये वाला जो है, ये वाला वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर शायद उन्हें रिलीफ मिल जाए। तो क्या पीटीआई के, आप चूंकि इमरान खान साहब के साथ उठते बैठते हैं, कोई कोई आपने कोई देखी है फ्लेक्सिबिलिटी कि वो इन इलेक्शंस को एक साथ करवा लें? कोई ऐसा मामला हो सकता है? वो वक्त गुजर गया क्योंकि इनका एतबार नहीं है। जैसे देखे ना, अब इन्होंने 6 अभी तक देखे निगरान सेटअप है। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात करते तो निगरान सेटअप में मोहसिन नकवी का पहले दिन से नाम ना आता और आखिर तक जो करते रहे हैं। पर्चे 143 के करीब तहरीक इंसाफ की क़यादत में पर्चे हो गए इमरान खान साहब समेत। यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग जिस तरह की गई, 144 जिस तरह लगाई गई, जलसे जुलूस करने नहीं दिए जा रहे, तो नजर आ रहा है ना कि यानी यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ नजर यही आ रहा है कि पीडीएम की हुकूमत और निगरान हुकूमत आपस में मिले हुए हैं। या तो ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर जरिए हालात